बहुत पहले की बात है कि एक गांव में विधवा महिला थी जो अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। एक दिन वह बेटा एक नाले की ओर गया और वहां से एक मछली पकड़ आया। घर आकर उसने वह मछली पकाने के लिए माँ को दे दी। उस मछली को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और तुरंत ही उसने उसको एक बड़े बर्तन में पानी बहाकर उबालने के लिए आग पर रख दिया। जब पानी में उबाल आया तो वह मछली पानी में इधर उधर नाचने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे उस पानी में एक नहीं कई मछलियां हो। उस महिला ने देखा तो बोली, इनमें से एक मेरी है और एक मेरे बेटे की है। एक मेरी है और एक मेरे बेटे की है। एक मेरी है और एक मेरे बेटे की है। इस तरह हम लोग 5-5 मछलियां खाएंगे। इतना कहकर उसने बर्तन में से एक मछली निकाली और खा ली। खाने के बाद उसने बर्तन में झांका तो यह देखकर वह बहुत दुखी हुई कि उसमें तो अब एक भी मछली नहीं थी। उसी समय उसका बेटा घर आया और माँ से बोला, माँ बहुत जोर से भूख लगी है, आओ खाना खा ले। माँ खाना तो ले आई पर बेटे को उसमें वह मछली कहीं दिखाई नहीं दी जो वह पकड़कर लाया था। सो उसने माँ से पूछा, माँ उस मछली का क्या हुआ जो मैं लेकर आया था। माँ ने उसे बताया कि वह तो उसने खा ली। यह सुनकर बेटा बहुत दुखी हुआ कि अब वह खाने के साथ मांस नहीं खा सकेगा। उसकी माँ भी बहुत दुखी थी। कुछ ही देर में उसको एक तरकीब सूझी। वह उठी, उसने एक लाल रंग का बिजलिया और उसको मोम से अपने पिछवाड़े पर चिपकाकर एक नदी की ओर चल दी जहाँ जंगली जानवर पानी पीने आया करते थे। उस नदी पर पहुंचकर वह नीचे झुककर पानी पीने लगी। तभी एक हिरन वहां पानी पीने आया, पर वह उस लाल रंग के बीज को देखकर डर के मारे भाग गया। रास्ते में उसको एक बारहसिंघा मिला तो उसने उसको बताया कि आज नदी पर उसने क्या देखा, पर अरविंद सिंह को हिरन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सो हिरन उसको वह दिखाने के लिए नदी की तरफ ले गया। अब लाल बीज तो वही का वही था। सो उसको देखकर वह अरविंद सिंह भी डर गया और वे दोनों ही वहां से भाग गए। जल्दी ही दूसरे जानवर भालू, चीते, बंदर, हाथी यदि वह पानी पीने आए, पर वे सभी उस लाल बीज को देखकर डर गए और भाग गए। जब वे लाल बीज के डर की वजह से पानी नहीं पी सके तो उन सबने मिलकर एक मीटिंग की कि उस लाल बीज का क्या करना चाहिए जो उस महिला ने अपने पिछवाड़े पर चिपका रखा था। तो यह हुआ कि बंदर वहां जाए और उस लाल बीज को उस महिला के पिछवाड़े से हटाए। सुबह बंदर धीरे धीरे उस महिला के पीछे गया और जैसे ही उसने उस लाल बीज को उसके पिछवाड़े से हटाने की कोशिश की कि उसका हाथ उसके पिछवाड़े से चिपक गया। वह डर के मारे चिल्ला पड़ा। उसकी चीख सुनकर दूसरे जानवर भी डर गए और इधर उधर भागने लगे। इतने में एक हाथी उसी तरफ आ रहा था। सबको भागते हुए देखकर वह भी दौड़ पड़ा। कई जानवर इस भागा दौड़ी में मारे गए और कई जानवर उस हाथी के पैरों के नीचे आकर मर गए। उधर भागते समय हाथी का पैर एक बड़े पेड़ की जड़ में फंस गया जिससे उसकी टांग टूट गई। वह महिला घर गई और अपने पड़ोसियों को बुला लाई। सब लोगों ने मिलकर मरे हुए जानवरों के मांस की खूब दावत उड़ाई। वह सब मांस इतना ज्यादा था कि आदमियों ने भी खूब खाया और जानवरों ने भी खूब खाया, पर फिर भी वह बच रहा है। यह देखकर जानवरों ने यह विचार किया कि
बाकी का बचा हुआ मांस सब जानवरों में बांट दिया जाए।